राजेश आज अपने घर में हवन कुंड के सामने बैठा हवन कर रहा था। राजेश का घर नदी के किनारे था। ठंडी ठंडी हवाएं और खिड़की पर बैठकर नदी के बहते पानी को निहारना स्वर्ग की अनुभूति देता था। पर नदी के किनारे सब कुछ इतना सुंदर नहीं था। अमावस्या की रात नदी के उस पार गजब की हलचल होती थी। नदी के उस पार पानी में ही आग की लपटें उठने लगती थी। बहुत ही अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती थी। कई बार तो हड्डियों के ढांचे से बने लोग ढोलक टांगे और डांस करते हुए दिखाई देते थे। लोगों का कहना था कि हर अमावस्या की रात नदी के किनारे भूतों के राजा को खुश करने के लिए सारी शैतानी शक्तियां इकट्ठा होती हैं और नृत्य करते हुए इंसानों की बलि देती हैं। न जाने अब तक कितने गांव वालों की बलि दे दी थी इन भूतों ने। इसीलिए कई लोगों ने राजेश को नदी किनारे घर बनाने से मना किया था, पर उसकी बीवी ने एक न सुनी थी। देखो कविता, सभी गांव वाले नदी के किनारे घर बनाने से मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुखिया जी भी कल मना करने आए थे। कह रहे थे कि वहाँ भूतों का कब्जा है। आप शांत रहो जी। इस नए जमाने में भी आप भूत प्रेतों वाली बातों पर विश्वास रखते हो? पर कोई परवाह नहीं। मैं खिड़की पे बैठकर नदी निहारना चाहती हूँ। दिन भर थकी हारी रहूंगी तो ये सब देखकर सुकून मिलेगा। आखिरकार राजेश अपनी बीवी कविता से हार मानकर नदी के किनारे घर बनाने को तैयार हो गया। जल्दी ही नदी के किनारे घर बनकर तैयार था। राजेश और कविता दोनों इस नए घर में रहने आ गए। कविता को नए घर में आना और रहना बहुत ही खुशी दे रहा था। राजेश भी उसकी खुशी देखकर मन ही मन बहुत खुश था। कविता दिन भर काम करती और शाम को खिड़की पर बैठकर नदी को निहारती। दोनों खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे, पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। एक अमावस्या की रात जब राजेश और कविता सोने जा रहे थे। कविता, मैं खिड़की बंद करना भूल गया, थोड़ा बंद कर देना। ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। कविता जैसे ही खिड़की बंद करने आई, उसकी आंखें फटी। सामने नदी के पानी में बड़ी बड़ी आग की लपटें चल रही थी। अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अजीब सी पार्टी चल रही हो। ये आवाज सुनकर राजेश भी भागा। सामने दृश्य देखकर चकित हो गया। उसे काफी डर लगने लगा। मुखिया जी सच कह रहे थे, यहाँ भूतों का कब्जा है। आप भी ना जी कितने भोले हैं। अरे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। शहर से कुछ लोग पार्टी करने आए होंगे। चलो हम भी चलें, बहुत मजा आएगा वहाँ। कविता राजेश का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगी। तभी राजेश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं कविता, मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे किसी अनहोनी के होने का आभास हो रहा है। अजी कुछ नहीं होगा। चलो चुपचाप जमकर बाकी लोगों के साथ मौज उड़ाएंगे। ना चाहते हुए भी राजेश कविता के साथ चल दिया। जैसे ही वो दोनों उस जगह पर पहुंचे, पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कई सारे नर कंकाल एक अजीब सी कुर्सी को बीच में रखकर डांस कर रहे थे। कई नर कंकाल तो अपने गले में ढोलक लटकाए थे और उसे बजा बजा कर डांस कर रहे थे। तभी एक भूत ने राजेश और कविता की तरफ देखा और अजीब सी आवाज लगाई। सभी भूत अचानक से रुक गए। सभी भूत एक टक इन दोनों को देखने लगे। तभी एक भूत ने बोला, सम्राट ने प्रसाद भेज दिया। सम्राट ने प्रसाद भेज दिया। हमारी तपस्या से सम्राट प्रसन्न हुए। चलो प्रसाद को ग्रहण करें। अब क्या होगा कविता और राजेश का? क्या वो इन कंकालों का निवाला बन जाएंगे? कहानी बहुत ही खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जुड़े रहिए, कहानी जारी रहेगी अगले एपिसोड में।